हे गाइस व्हाट्सअप, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस हम क्या है बताएं, गाइस हम क्या है बताएं। गाइस हमको समझे में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। हमको तो इस बात की जानकारी भी नहीं थी गाइस। हमारे पीठ पीछे क्या सोचा जा रहा था कि वाईटी को ये लोग छोड़ देंगे, वीडियोस नहीं बनाएंगे। नहीं नहीं गाइस, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जब तक यूट्यूब है तब तक हम यूट्यूब को नहीं छोड़ेंगे। जब तक यूट्यूब रहेगा तब तक हम वीडियो बनाएंगे। हम कभी यूट्यूब को नहीं छोड़ेंगे, वीडियो बनाना कभी नहीं छोड़ेंगे गाइस, कभी नहीं छोड़ेंगे। हमने बहुत स्ट्रगल किया है गाइस, हमने बहुत स्ट्रगल किया है। जब हम शादी करके आए थे ना गाइस गाइस, तो हम रोज रील बनाते थे गाइस, रोज। और ये हमारे जो शोना शोना है ना, जो आज दिन के 5 वीडियोस व्लॉग्स डालते हैं, इतने सारे चैनल बनाकर बैठे हैं, ये वही शोना है जो हमारा मजाक बनाते थे, हमको डांटते थे कि ये क्या करती हो तुम, ये नहीं करना होता है, ये अच्छा नहीं है। यही नहीं, हमारी जो सासू माँ जो आज दिन में 3 बार आ जाती हैं, मुंह अंधियारे बिना मंजन कुल्ला के बैठ जाती हैं वीडियो बनाने गाइस, वो भी हमें बहुत ही ताने मारा करती थी, बहुत ही बातें सुनाया करती थी गाइस। हम क्या ही बताएं गाइस, हम क्या ही बताएं। हमने बहुत स्ट्रगल करके ये मुकाम हासिल किया था। फिर उसके बाद भी व्यूज़ कम हुए तो सोचिए हमने अपने पति के साथ मिलकर क्या क्या किया है। वो कथा नहीं सुनाएंगे गाइस, वो कथा नहीं सुनाएंगे, क्योंकि वो तो यूट्यूब का बच्चा बच्चा जानता है गाइस, बच्चा बच्चा। तो इतना सब कुछ करने के बाद हम ऐसे कैसे यूट्यूब को छोड़कर जा सकते हैं गाइस, हम कैसे जा सकते हैं। हमसे बिना पूछे सोना ने ऐसा क्यों कहा हमें नहीं पता है। अब सोना छोड़ते हो यूट्यूब तो छोड़ दें, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम समझदार हो गए हैं गाइस। अब हम वैसी वैसी लपिया नहीं रहे गाइस, अब हम वैसी लपिया नहीं रहे। अब हम वो करेंगे जो हम चाहेंगे, हम जैसा करना चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे गाइस। और फाइनली इनका वीडियो आ गया गाइस, फाइनली रात के 10-11 बजे हमारे एजीओ जी ने बोला था, मतलब हमारे शोना शोना ने बोला था कि हम अपना वाईटी छोड़ देंगे, वीडियोस नहीं बनाएंगे, व्लॉग नहीं डालेंगे। और देखिए सुबह मुंह अंधियारे बिना कुल्ला मंजन की उनका व्लॉग आ गया। हम इतना वेट कर रहे थे गाइस, उन्होंने बोल दिया था कि अब हम वाईटी छोड़ देंगे। फाइनली फाइनली उनका वीडियो आ गया गाइस, फाइनली। क्या ही बताएं गाइस, हम कितने खुश हुए गाइस, हम क्या ही बताएं गाइस, हम क्या ही बताएं गाइस। आज हमने पहली बार छोले की सब्जी बनाई है गाइस, और हम बाबू के साथ बैठकर ही खाना खाते हैं गाइस। लेकिन असली बात यह है कि बेचारा बाबू हमारे साथ बैठ के खाना खाता है, बेचारा भूखा घूमता रहता है जब तक कि हम उसको खाना नहीं देते हैं ना गाइस। गाइस तब तक बेचारा भूखा ही घूमता रहता है गाइस, क्या ही बताएं गाइस। और क्या ही बताएं, हमने बहुत मस्ती की है, बहुत मस्ती। अब वो मस्ती कैसी होती है, मस्ती कैसी होती है, वो हमको नहीं पता है गाइस। बस हम थंबनेल में डाल देते हैं कि आज बहुत मस्ती की है हम अपने बाबू के साथ। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग समझ गए होंगे ना क्या मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ। भाई एक बंदा रात में आकर बोलकर जाता है कि मैं छोड़ दूंगा, वाईटी छोड़ दूंगा, है ना, और उसके बाद सुबह उसका ब्लॉग आ जाता है। तो ये फाइनली फाइनली क्या होता है, मतलब फाइनली का मतलब होता है कि 10-15 दिन वो नहीं आया, उसने अपना चेहरा ही नहीं दिखाया, उसको कहते हैं फाइनली उसका ब्लॉग आ गया। भाई रात में गया था वो सुबह आ गया, उसने दो मतलब उससे रुका ही नहीं गया। जितना जो तुम लोग बनाते हो ना ऑडियंस को, लपिया और लप्पू मिलकर, वो बहुत गलत है। और बताओ, लप्पू ने ये जो स्क्रिप्ट है वो अकेले अकेले रच ली थी, लप्पी को नहीं बताया था कि हम ऐसा कुछ वीडियो डालने वाले हैं। लप्पी बिल्कुल धक्का खा गई, अरे मतलब हम ब्लॉग छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, हम कैसे, हमको तो वीडियो के अलावा कुछ आता नहीं है, हमको तो खाना बनाना तक नहीं आता है, खाना भी जो है आंटी बनाती थी और हम कह देते थे कि हमने बनाया है। अब जो है लप्पी ने फाइनली छोले बनाए हैं जो कि कच्चे बने हैं, जिसको दोबारा से सीटी लगाना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं लगाई है। वो भी वो पूछ रही हैं अपने कैमरामैन से कि क्या ऐसा मुझे करना चाहिए। मतलब सोच लीजिए लप्पी किस कदर की हैं। खैर लप्पी के ब्लॉग की एक क्लिप मैंने देखी है, हालांकि मैंने वो व्लॉग देखने की कोशिश की, 2 से 3 व्लॉग मैंने दोबारा देखे लेकिन वो मुझे मिला नहीं वहाँ पर। लेकिन हमारी जो व्लॉगर्स रिव्यू हैं उन्होंने ये अपलोड किया है वो शॉर्ट, तो वो मैंने देखा। यार मुझे इतना बुरा लगा ना उस बच्चे के लिए, इतना बुरा लगा उस बच्चे के लिए लिटरली। मतलब लप्पी, जो तुम बताती हो, जताती हो कि बाबू हमारे लिए सर्वोपरि है, बाबू को हम अपने बच्चे की तरह रख रहे हैं, लोग भी बोलते हैं कि वो बच्चे की तरह प्यार करती है, ये वो फलाना ठिकाना,
लेकिन वो कल एक छोटी सी क्लिप में तुम्हारी रियलिटी सामने आ गई। और ऐसी कई क्लिप्स ना हमने माता जी को करते देखा है। माता जी इस तरीके का उन बच्चों के साथ करती हैं जो इनकी देवरानी के बच्चे हैं, ऐसे ही माता जी करती हैं वहां पर। लेकिन लप्पी भी यही सेम चीज कर रही है। तो सोच लीजिए ये सब मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हुआ क्या था कि ये खाना परस रही थी, सर्व कर रही थी, अपनी प्लेट लगा रही थी और साथ ही साथ बाबू की प्लेट लगा रही थी। तो पहले इन्होंने बाबू की प्लेट में चावल रखे और अपनी प्लेट में भी इन्होंने चावल रख लिए थे। उसके बाद ये बाबू की प्लेट में क्या करती हैं, बहुत ही थोड़ी सी छोले की सब्जी डाल देती हैं और फिर अपनी प्लेट में छोले की सब्जी के चमचे भर डाले जा रही हैं। वो बाबू बार बार इनको देखता है, अपनी प्लेट देखता है, फिर अपनी भाभी की प्लेट देखता है और वो वेट कर रहा है कि शायद ये हमें और सब्जी डाल देंगी, लेकिन वो नहीं डाल रही। अब आप उधर क्वांटिटी देखो, भाई कैसे खा सकता है कोई खाना, मतलब ऐसे कि चावल इतने सारे हैं, सब्जी इतनी थोड़ी सी। मतलब लप्पी इतनी कंजूसी है क्यों? ज़्यादा बना लो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई कम पड़ जाएगी, है ना। लेकिन ये लोग बनाएंगे पहले थोड़ा थोड़ा और फिर अपनी प्लेट तो बिल्कुल सजा लेंगे और दूसरी की प्लेट में ऐसे खाना डालेंगे जैसे कि पता नहीं ये क्या ही कर रहे हैं। जबकि उस बाबू के नाम से तुम वीडियो पर वीडियो छाप रही हो, वहाँ से FB पर शॉर्ट्स आ रहे हैं, यहाँ से YT पर शॉर्ट्स आ रहे हैं। वो तुमने इन्वेस्टमेंट एक कर रखी है बाबू के ऊपर, उसको ही भरपेट तुम खाना नहीं खिला पा रही हो। जब से मैं देख रही हूँ उस बच्चे के पास ढंग से कपड़े नहीं है उसके खुद के। एक हुडी जो इन्होंने खीशों से मंगाई थी, जो इनको शायद भाई नहीं या इनके ढंग से शरीर में आई नहीं, वो इन्होंने बाबू को दे रखी है। खुद इन्होंने अपने एक क्लिप में बोला है कि ये जो हुडी है ये हमारी है, जो हमने बाबू को दी है। और उसके अलावा कोई एक हुडी जो है वो बाबू पहना दिखाई नहीं दे रहा है। सर्दी का टाइम है, वो ऐसे ही घूमता रहता है, सिर्फ एक वही स्वेटर है। पता नहीं क्या होता होगा, जब धुलता होगा तो पहले वो वेट करता होगा, धूप में बैठता होगा जब तक कि वो सूख जाए ड्रायर से निकल कर और थोड़ा बहुत उसमें धूप लग जाए। जब उसकी इलास्टिक वगैरह सब बिल्कुल अच्छे से सूख जाती होगी तब बाबू उसको पहनता होगा, तब तक वो धूप में बैठता होगा। ऐसी कुछ सिचुएशन इन्होंने वहां पर कर रखी है। और सुनाती हैं कि बाबू हमारे साथ बैठकर मतलब हम बाबू के साथ हमेशा बैठकर खाना खाते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो खुद बेचारा भूखा घूमता रहता है, वो तुम्हारे किचन में इर्द गिर्द घूमता रहता है। जब तुम्हारा मन होता है तो बनाती हो, और जब बनाओगी तो ऑब्वियसली कोई भूखा होगा, तुम तो तुरंत प्लेट लगाती हो, अपना बनाते साथ ही खाने बैठ जाती हो, तो उसी समय उसको दे देती हो। तो साथ ही में खाओगे ना। साथ में खाना उसको कहते हैं कि पहले बाबू को तो तुम समय से पहले खाना दो और फिर उसके संग बैठकर खाना खाओ। कई बार तो हम देखते हैं कि प्लेट में खाना खा रहे होते हैं दोनों, शॉर्ट में डाल देंगी, FB के रील्स में डाल देंगी कि भाई हम दोनों साथ में खा रहे हैं देवर भाभी। बट ऐसा क्यों है? साथ में क्यों खाना है? तुम्हें क्यों उसको अलग से प्लेट लगा कर नहीं देनी है? और जब तुम्हें अलग से प्लेट लगा कर देनी है तो तुम सब्जी उसमें इतनी कम डाल रही हो, वो बार बार तुम्हारा चेहरा देख रहा है, शर्म आनी चाहिए यार। और सच बात है जो तुम बोल रहे थे, तुम लोग बोल रहे थे कि वो संकोची है, खाता वो सब कुछ है लेकिन संकोची है। और वो संकोच उसका दिख रहा था, वो बोल नहीं पा रहा था कि भाभी थोड़ी और सब्जी डाल दीजिए, इतने में नहीं होगा। मतलब ये चीज़ें आप लोग फिर बोलते हो कि हमारे किचन का ये फेमस हो गया, हमारा ये फेमस हो गया। वो इसे फेमस होना नहीं कहते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मतलब किसी को आप घर में लेकर आए हो, आप उसे ढंग से खिला पिला नहीं पा रहे हो। और इस व्लॉग में मतलब यही है, छोले की सब्जी के व्लॉग हैं जो पार्ट बाय पार्ट अलग अलग जगह आए हैं। एक में बना रही हैं, एक में पास्ता का प्रमोशन कर रही हैं, फिर एक में वो सर्व कर रही हैं। तो ऐसे करके 2 से 3 व्लॉग आए हैं। और टाइटल और थंबनेल में क्या होता है? मस्ती की है। मस्ती करना क्या होता है, हमें प्लीज़ बताइए, मस्ती करना क्या होता है? मस्ती करने का इनको मतलब नहीं पता है, बस थंबनेल में इनकी मस्ती होती रहती है। और यही सेम चीज़ जो है आंटी जी करती है। आंटी जी भी बच्चों को पूरा खाना जो इनके घर में बनता है वो देती नहीं है। किसी को सब्जी देंगी तो किसी को दाल नहीं देंगी, किसी को दाल देंगी तो सब्जी नहीं देंगी, ऐसे करके खाना देती हैं। और बहुत ही गंदी तरीके से खाना देती हैं, जैसे पता नहीं क्या कर रही हो। और यही वजह है कि इनके घर में जो भी आता है वो ढंग से टिकता नहीं है। आंटी भाग गई हैं, लप्पी को खुद नहीं पता कहाँ गई हैं। ये बोल रही हैं कि आंटी पहले बोल रही थी कि गाँव चली गई हैं, अब कह रही हैं पता नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो गाँव नहीं गई हैं, यहीं हैं, बस वो आ नहीं रही हैं, 2-3 महीने का हमसे बोल कर गई हैं। तो भाई आप लोग का बिहेवियर ऐसा है कि वो बोल कर जा रही है। वहाँ से आंटी जी के घर पर एक और कैमरामैन है जो कि इनके बेटे का कैमरामैन है, राजकुमार का कैमरामैन है, जिसके पैर में भी चोट भी आई थी। उसका मैंने देखा स्थिति, पता क्या था? जहां ये राजकुमार सोता है उसके बाहर एक गैलरी टाइप की है जिसमें बक्सा पड़ा हुआ है, उस बक्से के ऊपर उसको लिटा दिया था। और वहां से राजकुमार बड़े ही शान से बोल रहा था कि हम अपने कमरे से ऐसे झांक लेते हैं इसको कि कोई ज़रूरत तो नहीं है इसको। पहले तो तुम उसके लिए ढंग से एक चारपाई ले आओ भाई, चारपाई ले आओ, फोल्डिंग वाले जो पलंग आते हैं वो कुछ तो ले आओ। पहले तो उसको ढंग से बैठा लो, लेटा लो, फिर उसको देखो कि किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। पहले पता नहीं कहाँ इनको डाले रहते थे। तो वो बंदा जब अपने घर गया ना तो ऐसा भागा है, उसकी जो चेहरे की खुशी थी ना वो संभाले नहीं संभल रही थी। इतना खुश था वो, मतलब इनके घर से जाने के लिए, वो अपने घर जाने के लिए इतना खुश था, भाग गया वो, खुशी खुशी भागा है, हंसते हंसाते भागा है। अब पता नहीं वो वापस आएगा या नहीं। उसके फैमिली वाले उसको इसलिए ही बुला रहे होंगे, उन्होंने भी व्लॉग देखा होगा कि बक्से पर लिटा रखा है उसको। तो ये इनके घर की वो है स्थिति।
वहाँ माता जी का कंटेंट है वो किश्तों में आ रहा है। अब उन्होंने अपनी देवरानी के बारे में बोलना स्टार्ट किया है कि आखिर मेरी देवरानी ऐसी क्यों हो गई, आज मैं बताती हूँ। इतने दिनों से नहीं बता पा रही थी ये, आज अचानक से बता रही हैं कि उनका बच्चा हुआ था, वो मिसकैरेज हो गया था, फिर अबॉर्शन करा दिए थे, फिर एक और अबॉर्शन करा दिए थे, हमें बताया भी नहीं, हम तो सीवान में थे तब भी हमें नहीं बताया। मतलब वाह आंटी वाह, क्या बात है, सीवान में आप थी और आपको अपने ही परिवार में क्या हो रहा है पता नहीं था और वो आपको बता नहीं रहे थे, और आज अचानक से आपके घर में सारे वो बच्चे भी आ गए, मतलब लप्पू भी ले गया एक बच्चा, है ना। पता नहीं मतलब अचानक से इनके घर में क्या होता है। इससे पहले एक बच्ची जो है इनकी बेटी के घर गई हुई थी बेंगलोर, है ना, लेकिन इनको बता नहीं रहे थे वो कि क्या सिचुएशन हो गई है। तो मिसकैरेज हो गया था, फिर अबॉर्शन करा दिया, एक बिना पूछे करा दिया, फिर ये दूसरा बच्चा हो गया जो छोटा सा नानी के पास है। तो ऐसे समय से 2-3 साल ये चीज़ हो गई है, होते होते 2-3 साल से उसकी ये स्थिति है, और अब उसके घर की मिट्टी की जांच करानी है। ये है पढ़ी लिखी फैमिली, ये है टीचर फैमिली। इन लोगों के भाई जो हरकतें हैं ना वो बिल्कुल नहीं संभलने वाली हैं। व्यूज़ कम होते हैं तो ये ड्रामे इनके चालू हो जाते हैं। अभी व्यूज़ कम थे तो माता जी जो है अपनी नोज पिन का कलेक्शन दिखा रही हैं, कहीं अपने घर का टूर करा रही हैं जो 50वीं बार हो रहा होगा, 50वीं 60वीं बार हो रहा होगा, क्योंकि जब जब व्यूज़ डाउन हो जाए तो बस कुछ भी इनको व्लॉग जो 3 के 3 बनाने हैं ना वो बनाने ही बनाने हैं भाई। ये क्या बताऊँ मैं, 3 व्लॉग से अच्छा एक व्लॉग बना लो, अच्छा बना लो, व्यूज़ आपके उतने ही आने हैं। जितने तड़कते भड़कते थंबनेल डालते ही हो तुम लोग, तो एक में डाल दो एक बार में, वो सारे व्यूज़ एक बार में ले लो भाई। ये अलग अलग करने का क्या फ़ायदा है ना। ये लोग तो भाई रिएक्शन चैनल बन गए, न्यूज़ चैनल बन गए कि दिन में 15-20 इनको कंटेंट छापने हैं, है ना। और यहाँ से लप्पी ने फिर से जो है पास्ता वाला प्रमोशन किया है। लप्पू कह रहा है हम छोड़ देंगे, लप्पी बना रही है, समझ जाओ आप, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि कन्यादान वाली बेटी को लेकर जो रिएक्शन चैनल वालों ने बोला था, स्पेशली मैंने भी बोला था कि उसका प्रमोशन का तरीका अच्छा है, इन लोगों का प्रमोशन का तरीका गलत है। तो आज लप्पी जो है हिम्मत करके आई थी पास्ता का प्रमोशन करने कन्यादान वाली बेटी की तरह, बट उनसे नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ उनसे। कैसा उन्होंने प्रमोशन किया वो आप लोग देख लेना। तो शायद इनको फटकार पड़ी है ऊपर से, या जो भी, हम लोगों के रिएक्शन भी हो सकता है वो कंपनीज देखती हो। पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आता यार, पता कंपनीज कैसे होते हैं, क्योंकि 1-2 बार मेरे पास प्रमोशन आया है कि उसमें होता क्या है ना कि आप उनको डिलीवर कर दो कोई वीडियो बनाकर, फिर वो पता क्या 2-3 बार देखेंगे, फिर बोलेंगे ये चीज़ गलत है ये सही करो, फिर वो देखेंगे ये चीज़ गलत है ये सही करो। 3-4 ब्लॉग आपको बनाने पड़ जाते हैं, 3-4 बार आपको जो है एडिट करना पड़ जाता है, दोबारा शूट करना पड़ जाता है, फिर जाकर वो कहीं अप्रूव करते हैं आपका वीडियो। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये लोग ऐसे बेड पर बैठ के पास्ता का प्रमोशन कर देते हैं और वहाँ से ना अप्रूवल ना कुछ, बस सीधे जो है इनको पैसा मिल जाता है, सीधे वो लोग हामी भर देते हैं कि ठीक है भाई। कैसे कोई मतलब हामी भर सकता है भाई। कन्यादान वाली बेटी ने जिस हिसाब का प्रमोशन किया था ना, पहली बात तो मुझे जब उसने बोला कि सिलेंडर खत्म हो गया है मुझे रियल लगा, लेकिन जब उसने प्रमोशन करना स्टार्ट किया तब मैं समझी कि अरे नहीं ये स्क्रिप्ट थी। तो सोचिए उसको कितना, मतलब इन लोगों के बाद वो आई है लेकिन उसे तमीज़ है कि किस तरीके से हमको जो है प्रमोशन करना है, किस तरीके से हमको अट्रैक्ट करना है ऑडियंस को। और ये लोग हर चीज़ में गंद डालते हैं, गंदी तरीके से बोरा जाते हैं, मतलब कि पता नहीं कितना ये मतलब एक बार में करके कमा लें। इनको ये लगने लगता है, मतलब हप्सी पना ज़्यादा है इनके अंदर, और यही इनको लेकर डूब रहा है। इनको ऑडियंस से कनेक्टेड रहना है इसलिए ये व्लॉग्स डालते हैं, वरना इनको लॉस हो रहा है। तो ऑडियंस से कनेक्टेड रहने के लिए इतने सारे मतलब व्लॉग्स डालने पड़ते हैं कि हर एक चैनल पर एक एक व्लॉग आए, फिर मतलब समझ लो 5-10 व्लॉग हो जाए दिन के, और उसके अलावा 770 जो है रील्स हो जाए जो कि FB, इंस्टाग्राम और YT पर हो, है ना। इतना मतलब कनेक्टेड आप फील करा दोगे ऑडियंस से, इसलिए ऑडियंस ही डिस्कनेक्ट होने लग गई कि भाई ठीक है इतना कनेक्टेड हमें फील नहीं होना, हमें जो है डिस्कनेक्टेड ही सही हम। तो ये सब चल रहा है इनके साथ। चलिए ये वाला पॉडकास्ट इतना ही रखते हैं, अपना अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।